वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज पढ़ेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। जैसलमेर झील कहाँ पर है? सलूम्बर में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जैसलमेर झील। प्रथम कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कहाँ पर है? यूपी में। इसका निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने। कब करवाया? 1685 से 91 के मध्य। गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। इस झील को क्या कहते हैं? देवर झील भी कहते हैं। अन्य नदियां कौन कौन सी? यहाँ पर गोमती, झावरी, रूपारेल और बागर। राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी? जैसलमेर झील। इसका क्षेत्रफल कितना है? 55 किलोमीटर। इस पे कितने टापू बने हुए हैं? 7। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का बागड़ा। और सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। इस झील की लंबाई कितनी है? 15 किलोमीटर। कितनी चौड़ी है? 2 से 8 किलोमीटर। इस द्वीप पर भील और मीणा जाति के लोग भी रहते हैं। इस झील का जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 1800 मीटर। इस झील में 2 नहरें बनवाई गई है। पहली नहर है श्यामपुरा नहर, दूसरी है भाट नहर। कब बनवाई गई? 1950 में। क्यों बनवाई गई? सिंचाई हेतु। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 324 किलोमीटर। भित्रिकाओं की लंबाई कितनी है? 124 किलोमीटर। यहाँ पर ओदिया बनाए गए। ओदिया क्या होता है? झील के किनारे रियासती काल में हिंसा पशुओं का शिकार देखने के लिए झरोखे बनाए गए, उसे क्या कहते हैं? ओदिया। इस झील के किनारे पे किसका मंदिर है? नंदेश्वर शिवालिक का। झील का चित्रित कैसे है? हवा महल की तरह। जैसलमेर झील के पूर्व में कटापट एक पठारी क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। एक टापू है जिसका क्या नाम है? बाबा का मकरा, जिस पर क्या बना हुआ है? आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने। कब करवाया? 1662 से 1676 के मध्य। राजसमंद झील एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम किस पर पड़ा? अपने जिले के नाम पर। इस झील के उत्तरी भाग में क्या है? नौचोकी पाल। इस झील का निर्माण गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया अकारात के लिए। झील की नींव किसने रखी? केवल माता ने। झील के किनारे में विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिसका क्या नाम है? राज प्रशस्ति। कब लिखी गई? राज सिंह के समय। जिसके रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलग। 25 शिलालेखों पर लिखित है। इसमें कितने श्लोक है? 1917। कौन सी भाषा में? ये संस्कृत में। इस प्रस्तुति में मेवाड़ का इतिहास अमरकावी वंशावली पर आधारित है। कौन सी वंशावली? अमरकावी वंशावली। राज्य सरकार ने इस झील को धार्मिक दृष्टि से पवित्र घोषित किया है। पुष्कर झील कैसी झील है? प्राकृतिक कैल्डेरा झील है। ये प्राचीन, पवित्र और प्रदूषित झील है। इसके उपनाम क्या क्या है? तीर्थराज, तीर्थों का तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील, 52 घाटों की झील, कैल्डेरा झील, कोकण तीर्थ, 5वां तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, हिंदुओं का आदि तीर्थ, तीर्थों का मामा, टेम्पल टाउन। यहाँ पर मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार। यह एनएच निवासी पर स्थित है। पुष्कर का निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मा जी के द्वारा पुष्प फेंकने से। ज्वालामुखी से झील का निर्माण हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कैल्डेरा झील। झील को धार्मिक दृष्टि से कैसा माना गया है? पवित्र। कालिदास ने अपने पुस्तकों का संकलन कहाँ किया? पुष्कर झील के किनारे। यहाँ पर 52 घाटों का निर्माण किसने किया? भट्टिया शासकों ने। यहाँ पर एक प्रमुख घाट है जिसका क्या नाम है? गोघाट। 1911 में क्वीन मेरी ने यहाँ पर यात्रा की और उसने क्या बनवाया? जनना घाट बनवाया। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन करने के बाद इस घाट को क्या कहते हैं? गांधी घाट। द्रविड़ शैली में बना हुआ कौन सा मंदिर है? बाबा रंगदेव का। और अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? सावित्री जी का मंदिर, बैकुंठ मंदिर, बरा मंदिर, मलेश्वर महादेव मंदिर। इस झील के किनारे पर कण्व ऋषि का आश्रम भी है और भृतृ की गुफा भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी दशरथ का पिंडदान कहाँ पर किया? पुष्कर झील में। यहाँ पर मेनका ने क्या किया था? विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। कौरव पांडवों का मिलन भी कहाँ पर हुआ? पुष्कर झील में। कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की गई? पुष्कर झील में। रामायण, महाभारत, वेदों का संकलन भी कहाँ पर हुआ? पुष्कर झील में। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कहाँ किया? पुष्कर में। फतेह सागर झील है उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? 1688 में जय सिंह ने। और पुनः निर्माण किसने करवाया? 1888 में फतेह सिंह ने। इसकी नींव किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी। इस झील को क्या कहते हैं? देवली तालाब कहते हैं और कनौट बांध कहते हैं। देवली तालाब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये झील देवली गांव में स्थित है
और कनौट बांध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी नींव किसने रखी थी? अंग्रेज कनौट ने। कब रखी? 1678 में। उस समय शासक कौन था? जय सिंह। 1975 में यहाँ पर सौर वेधशाला की स्थापना की गई। 1981 में अंतरिक्ष विभाग ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। इसमें कौन सी दूरबीन लगी हुई है? सौर दूरबीन। इसका नाम क्या है? मास्टर। किसके सहयोग से? फ्रांस और बेल्जियम के सहयोग से। इस झील के किनारे में 7 सहेलियों की वाड़ी है, जिसका निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह ने। इस झील के किनारे क्या है? मोती मंगरी, जहाँ पर क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप का स्मारक। इस झील के किनारे पे क्या-क्या है? चेतक स्मारक है, पूंजा झील का स्मारक और सहेलियों की बांडी है। पिछोला झील है उदयपुर में, जिसका निर्माण करवाया महाराणा लाखा के समय चित्रमय बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा सांगा ने कब करवाया? 1525 में। उदयपुर की सबसे प्राचीन और सुंदर झील है। इस झील में कौन-कौन सी नदियां आके गिरती है? एक शीशाराम नदी और एक भुजड़ा नदी। उदयपुर की सबसे प्राचीन कृत्रिम झील है। यहाँ की महलों की तुलना विंडसर के महलों से किसने की है? फर्ग्यूसन ने। यहाँ इस झील में 2 टापू बना हुआ है। एक टापू पर है जगमंदिर महल और दूसरे टापू पे क्या है? जगनिवास महल। सबसे पहले है जगमंदिर। निर्माण कब करवाया गया? 1620 को कर्ण सिंह के समय। और इसका पूरा निर्माण कब हुआ? जगत सिंह प्रथम के समय। कब? 1651 में। शाहजहां ने गुजरात अभियान के दौरान यहाँ पर क्या ली थी? शरण। महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर अंग्रेजों को शरण दी थी। ताजमहल का पूर्वगामी भी किसे कहते हैं? जगमंदिर को। वह जगनिवास महल, जिसका निर्माण हुआ 1746 में, किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने। इस झील के किनारे में बागोर की हवेली है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। यहाँ पर बिजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा है। नटनी का क्या नाम है? कल्की बाई। इस झील के किनारे पर चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलने वाली क्या है? नाव। बागोर हवेली का निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वानी। जय सिंह ने राजमहल, जिसे सिटी पैलेस भी कहते हैं, जिसका निर्माण करवाया। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण 1137 में अर्णोराज ने करवाया, चंद्रा नदी के पानी को रोककर। क्यों करवाया? तुर्की आक्रमण के रक्तों को साफ करने के लिए झील का निर्माण करवाया। रागिनी झील के किनारे क्या बनवाया? दौलत बाग, जिसे क्या कहते हैं वर्तमान में? सुभाष उद्यान। शाहजहां ने यहाँ पर क्या निर्माण करवाया? 5 भारत दरियों का। जहांगीर ने क्या निर्माण करवाया? यहाँ पर चश्मा-ए नूर का। यहाँ पर क्या बना हुआ है? नूरजहां का महल। और अकबर ने यहाँ पर क्या बनवाई? जमा मस्जिद। सागर झील कहाँ है? अजमेर में। निर्माण कब करवाया? 1891 92 को। क्यों करवाया? अकारात के लिए। किसने करवाया? इंजीनियरिंग पोई के देखरेख में करवाया गया, बांडी नदी के पानी को रोककर। इसके किनारे पे क्या बना हुआ है? चामुंडा माता का मंदिर। जल स्तर बढ़ जाता है तो इसका पानी कहाँ चला जाता है? आना सागर झील तक। नक्की झील कहाँ पड़ती है? माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, कितनी ऊंचाई इसकी? 1200 मीटर। और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी कितनी गहरी है? 125 फीट। इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों के द्वारा किया। ये कैसी झील है? क्रेटर झील। गरासिया जाति की पवित्र झील है, कौन सी जाति की? गरासिया जाति की। गरासिया जाति के लोग कहाँ पर अपनी अस्थियां प्रवाहित करते हैं? नक्की झील में। सर्दियों में ये झील अक्सर जम जाती है। इसके किनारे में बना हुआ है हाथी गुफा, राम गुफा, चंपा गुफा और हाथी गुफा। टोड रॉक कैसे दिखती है? जैसे कोई मेंढक की आकृति हो। नन रॉक कैसे दिखता है? जैसे कोई महिला की आकृति हो। नंदी रॉक कैसे दिखता है? जैसे कोई बैल की आकृति हो। पेरोट रॉक कैसे दिखता है? जैसे तोते की आकृति हो। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन झील कहाँ पर है? नक्की झील पे। इस झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर है और भारत माता का मंदिर है। यहाँ पर सनसेट पॉइंट भी है। कहाँ पर है? नक्की झील में। सेट झील कहाँ पर है? अलवर में, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया अपनी रानी शीला के लिए। उपनाम क्या है? राजस्थान का नंदनकान। यहाँ पर लेक पैलेस होटल भी है। आरटीडीसी द्वारा नौकायन का संचालन भी किया गया है। कोलाई झील कहाँ है? बीकानेर में। यहाँ पर मेला कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कोलाई झील को मरुस्थल का शुष्क और सुंदर उद्यान भी कहते हैं। इसके किनारे पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का भी आश्रम है। यहाँ पर कितने घाट है? 52। दीपदान यहाँ पर भी किया जाता है। कमेंट में बताना वो दीपदान कहाँ पर होता है। यहाँ पर कौन सी जाति के लोग नहीं आते हैं? चारण जाति के। इस झील के किनारे महाराजा गंगा सिंह ने 5 मंदिर बनवाए। प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। अजमेर झील कहाँ है? बीकानेर में।
जिसका निर्माण करवाया गज सिंह ने। क्यों करवाया? अकारात के लिए। इसका उपनाम क्या है? पानी का शुद्ध दर्पण। बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? 1159 में बालकराव परिहार ने। इस झील के किनारे पे क्या बना हुआ है? गुलाब उद्यान। यहाँ पर 8 खंभों की छतरी है व जनना बाग है, जिसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूर सिंह ने। जलापूर्ति कहाँ होती है? गुलाब सागर बांध के द्वारा। नवसागर झील कहाँ है? बूंदी में। निर्माण किसने करवाया? उमेश सिंह ने। आधा पानी में डूबा वरुण मंदिर कहाँ पर है? नवसागर झील के। केपसागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। निर्माण किसने करवाया? महारावल गोपीनाथ ने। गेपसागर झील को क्या कहते हैं? एडवर्ड सागर भी कहते हैं। इसके किनारे पे गोवर्धननाथ मंदिर, राजराजेश्वर महल, जगन्नाथ मंदिर, कालीबाई स्मारक, नानाबाई स्मारक, सिंगाबाई स्मारक, विवेकानंद स्मारक और गौरीबाई स्मारक है। गढ़सीसर झील कहाँ है? जैसलमेर में। जिसका निर्माण टीलो नामक वेश्या ने करा है। ये कैसी झील है? मेरार नुबा। थेला झील कहाँ है? अलवर में। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में। इस झील की जलपूर्ति होती है इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से। इस झील के किनारे क्या है? माचे सफारी पार्क है। ये कैसी झील है? प्राकृतिक झील है, जिसका निर्माण 1872 में सर प्रताप ने करवाई। इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। स्वरूप सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। जिसका निर्माण 1857 में स्वरूप सिंह ने करवाया। ये झील फतेह सागर झील को पिछोला झील से जोड़ती है। फतेह सागर और पिछोला झील की योजक कड़ी है। उदय सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। जिसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने। 1559 में आयड नदी पर करवाया उदय सागर झील का निर्माण। किनारे पर क्या बना हुआ है? मोती महल। आयड नदी में झील में गिरने के बाद इसे क्या कहते हैं? बेड़ज। अमर सिंह और मान सिंह की मुलाकात भी यहाँ पर हुई। इसके किनारे पे क्या बना हुआ है? हिंदुस्तान जिंक स्मेलर प्लांट। ननसमंद झील कहाँ है? राजसमंद, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। मोती झील कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ बना हुआ है? रूपारेल नदी पर। जिसका निर्माण करा सूरजमल जाट ने। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। यहाँ पर एन टू एन नाइट्रोजन युक्त खाद पाई जाती है। अन्य प्रमुख झीलें, बिसलपुर झील पूछे तो बताना है अजमेर, और बिसलपुर बांध पूछे तो बताना है टोंक। अमरसागर झील कहाँ है? जैसलमेर में। भूसागर झील कहाँ है? अजमेर में। भूज झील कहाँ है? जैसलमेर में। रामसागर झील कहाँ है? धौलपुर में। तालाबसाही झील कहाँ है? धौलपुर में। बूढ़ा जोड़ झील कहाँ है? अनूपगढ़ में।